नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 11वें भाव से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी लेकर। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में इच्छाओं को पूरा करने का जो भाव है वो कौन सा भाव है? जी हां, 11वां भाव। लेकिन आज एक बेहद अलग और अद्भुत जानकारी आपके लिए लेकर के मैं आया हूं। प्रिय दर्शकों, निसंदेह जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, लाभ का है। लेकिन असल में देखा जाए तो एक और सिद्धांत है जो कहता है कि जन्म कुंडली में ये देखिए कि लाभ भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, वो कौन सा भाव है। जिस भाव में आपके लाभेश बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि आप सबसे पहले उस भाव में इन्वेस्ट कीजिए, उस भाव से जुड़कर मेहनत कीजिए, या यूं समझ लीजिए कि यहां जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा नहीं है, पैसा भी है, समय है, हुनर है, अभ्यास है, अलग अलग चीजें हैं जो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। और उस इन्वेस्टमेंट का जो फायदा मिलेगा वो कई गुना बढ़ करके मिलेगा। कैसे? आइए सूत्र को जरा विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 11वां भाव और 11वें भाव के स्वामी हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाले हैं। यानी हमारे मन में जो चाहत उत्पन्न होती है वो देने का काम यही करते हैं। अब हम जीवन भर कहीं गलत जगह पर मेहनत करके थकते रहें तो ये अलग बात है। अगर हम सही जगह पर प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो जाहिर सी बात है हमारी मेहनत शीघ्र सफल हो जाएगी। आइए एक उदाहरण से समझाता हूं, एक नहीं मैं 12वें भाव का उदाहरण दे देता हूं, लेकिन पहले ही भाव से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आपके लाभेश लग्न में बैठे हैं तो आपको पता है आपका इन्वेस्टमेंट पहले कहां होना चाहिए? आपका इन्वेस्टमेंट आपके व्यक्तित्व पर होना चाहिए, क्योंकि आपके कमाई का जो जरिया है, इनकम का जो जरिया है, वो आपका व्यक्तित्व है। सो आप अपने व्यक्तित्व पर काम करिए। फटा पुराना कपड़ा या कमजोर आत्मविश्वास के साथ आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके लाभेश आपके लग्न में बैठे हैं, फलतः अपने आत्मविश्वास पर, अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पर इन्वेस्ट करिए। अपनी सीखना गुर इसी को सीखिए कैसे आपको ये करना है। फिर रिटर्न जो आपको मिलेगा वो रिटर्न आप देखकर चौंक जाएंगे। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, अगर लाभेश इसमें बैठे हैं, वैसे तो ये महाधनी योग है, लेकिन ये कह रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे भाव अर्थात वाणी पर होनी चाहिए। यही आपकी ताकत है। अपनी भाषा सुधारिए, अपनी वाणी में मिठास लाइए। आपकी ताकत अब यहां देखिए, बड़ा समझने का विषय है। हो सकता है मैंने एक पॉइंट कह दिया भाषा सुधारिए, लेकिन दूसरे भाव से आपके कुटुंब का भी विचार होता है। तो यह भी तो हो सकता है कि हम अपने कुटुंब की कोई चीज हमने सीख ली, हमारे पिता कोई कार्य करते थे वो हमने सीख लिया, हमने उसी पर इन्वेस्ट किया। वही इन्वेस्टमेंट बाद में कई गुना बड़ा होकर के हमें रिटर्न देगा। एक वाणी शब्द जो है, शुरुआती जो है द्वितीय भाव वाणी का विचार कराता है। सो मैंने सीधा हिसाब आपके लिए लगा दिया। लेकिन या ये भी हो सकता है कि हमने बचत पहले खूब किया। इन्वेस्ट ये भी तो है ना कि हमने उस पर बचत किया, अभ्यास किया। बचत करना तो बड़ा काम है, हमने बचत का अभ्यास किया। बाद में ये बचत हमारी तकदीर बदलने वाला है। जन्म कुंडली के मान लीजिए तीसरे भाव में आपके लाभेश बैठे हैं, तो कोई एक कौशल हो गया, कोई भी कुछ नया विशेष सीख लीजिए, बोलना या लोगों से जुड़ना,
आजकल के समय में जो नेटवर्किंग हो रही है, प्रचार हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के जो मीडिया का फील्ड है, इस पर आपने खूब इन्वेस्ट किया, इस पर काम किया, कुल मिलाकर के अपने पुरुषार्थ पर काम किया। तीसरा भाव क्या है? पुरुषार्थ है। कई बार यह भी हो सकता है कि आपका छोटा भाई बड़ा बुलंद स्थिति वाला है, तो आपने उसी पर अपना समय इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कई बड़े भाइयों को देखा है, छोटे भाई पर इन्वेस्ट किए और जीवन उसी से उनका बढ़िया चल गया। यानी आपको इन्वेस्ट यही करना है तीसरे पर, और रिटर्न वहां से मिलेगा बड़ी सफलता के रूप में। चौथा भाव आप जानते हैं, यह आपका घर है, जमीन जायदाद है, यही स्थिर सहारा है, लेकिन यही चैनल है आपके आगे बढ़ने का। इसका मतलब आपको पहले तो अपने घर को बड़ा सजा धजा करके रखना है। आपके घर का जो प्लास्टर है वो उधड़ा हुआ दिखना नहीं चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट यहीं पर होना चाहिए। दिलाभेस कुंडली के चतुर्थ में बैठे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह भाव ही रिटर्न करता है, या यूं कही कि भावेश ही रिटर्न करता है। तो जहां बैठा है उस जगह पर इन्वेस्ट करिए। आपका परिवार जितना सुव्यवस्थित रहेगा, एकता के साथ रहेगा, उतना ही आप मजबूत रहेंगे। यही तो आपको इन्वेस्ट करना है, एकता इन्वेस्ट करनी है, सबको एक साथ लेके चलना है, और जो रिटर्निंग आपको मिलेगा वो लंबे समय तक आपके लाभप्रद होगा। मान लीजिए लाभेश 5वें में बैठे हैं, तब ये ज्ञान का भाव है, रचनात्मकता का भाव है, कुछ नया सीखने का भाव है। सो नया सीखिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नहीं तो नए नए प्रमाण पत्र ही लीजिए। कुछ अच्छा करिए, कुछ अलग करिए, कुछ सीखिए। यानी कहने का तात्पर्य अपने ज्ञान पर इन्वेस्ट करिए। अपने ज्ञान पर जितना इन्वेस्ट करेंगे आपका ज्ञान ही आपकी कमाई का बड़ा स्रोत बनेगा। आपका ज्ञान ही रिटर्निंग पॉइंट है, लौटेगा वहीं से, बोना वहीं है आपको, फिर आप काटेंगे। जन्म कुंडली का छठा भाव, यहां पर अगर लाभेश बैठे हों, यह अनुशासन सिखाता है भाव, यह सेवा सिखाता है भाव, यह प्रतिस्पर्धा सिखाता है भाव, यह जोखिम सिखाता है भाव। यानी आपके कमाई का जो आधार है, या यूं कहिए कि आप जीवन में अपनी आकांक्षा जिस भाव से पूरा कर सकते हैं, वो जोखिम है, प्रतिस्पर्धा है। सेवा भी हो सकता है। अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो सेवा वाले कार्यों से, आप सेवा वाले कार्यों पर इन्वेस्ट करिए, और सेवा वाले कार्यों से आप अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे। कुल मिलाकर के यही ध्यान रखना है कि जहां लाभेश वही इन्वेस्टमेंट, और वहीं से बड़ा इनकम, यानी बोना वही है, काटेंगे आप आगे चल करके। सातवां भाव, लाभेश यहां बैठे हैं तो जीवन साथी में इन्वेस्ट करना है। यहां पर मैं एक कमाल की बात बता देता हूं। अब जीवन साथी में कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? क्यों नहीं कर सकता? जीवन साथी को साथ लेकर के चलिए, या पार्टनरशिप पर इन्वेस्ट करिए, या व्यापार पर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट लेकिन यही होनी चाहिए। अगर आपने यह किया तो आप विश्वास रखिए कि जो रिटर्निंग आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। 8वें भाव में लाभेश बैठे हों तो आपको इन्वेस्ट रिसर्च पर करना है। रिसर्च, जो भी काम करिए रिसर्च युक्त काम करिए। और एक और काम, आपको इन्वेस्ट गुप्त पर करना है। गुप्त क्या होता है? बात, गुप्त कार्य, जो भी करिए उसका ढिंढोरा पीट कर मत करिए। ये नियम है, ये मानक है। इसको आप हमेशा जीवन में याद रखना है आपको, कि आपके लाभेश सिस्टम में बैठे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट गुप्त चीजों पर होना चाहिए। गुप्त का अर्थ है आपको हर चीज छुपा के ही करना है, गुप्त कार्य करना है। अब हर कोई रॉक एजेंट तो हो नहीं सकता, तो फिर तो हम जो भी कर रहे हैं आज के जीवन में, हमें उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, लोगों को कम दिखाना है। हमारा ग्रोथ इसी में है। ऐसा अगर आपने किया तो फायदा। जन्म कुंडली के 9वें में अगर आपके लाभेश बैठे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट श्रद्धा पर करना है। आपको इन्वेस्टमेंट पूजा पाठ पर करना है, गुरुजनों के आशीर्वाद पर करना है। आजकल आशीर्वाद भी इन्वेस्टमेंट से ही मिलता है। आपको इन्वेस्टमेंट यात्रा पर करनी है। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। 10वें में बैठा है लाभेश, तो प्रिय दर्शकों, आपको अपने नाम पर इन्वेस्ट करना है। यह क्या होता है? पैसा मैं बैंक में लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं समझे। आपको पता है आज के समय में एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि लोग आपके नाम की चारों तरफ भोंपू बजाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नाम का भोंपू कितना बजाते हैं। यह बहुत जरूरी है। आपने ब्रांड कैसे बनते देखा होगा? ब्रांड बनते देखा है ना?
कंपनियां जब ब्रांड बनती हैं तो कैसे बनती हैं? वो अपने नाम का प्रचार करती हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी बार बार प्रचार करते हैं, उनका बार बार ऐड आता है। इस ऐड से क्या होता है? वो असल में अपने नाम पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके लाभेश दशम में है तो आपको ये बात नोट करनी है। आज जैसा सूत्र आपने कम सुना होगा, और सुना है नहीं सुना तो आज गांठ बांध लीजिए कि अगर लाभेश दशमस्थ हैं, वैसे तो ये कामधेनु योग है, लेकिन ये कहता है कि आप अपने काम की गुणवत्ता पर और अपने नाम पर इन्वेस्ट करिए, यही बोइए, फिर जो आपको काटने को मिलेगा, फिर जो रिटर्न मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। जन्म कुंडली के लाभेश लाभ भाव में ही हैं तो सामाजिक मित्रता पर, समाज पर, पहचान पर, रिश्तों पर आपको इन्वेस्ट करना है, इन पर भरोसा करना है, और फिर जो आपको रिटर्न मिलेगा यहीं से मिलेगा। यही आपके कमाई का जरिया बनेंगे। रिश्ते हो सकते हैं, समाज हो सकता है, मित्र हो सकते हैं। 12वें भाव में लाभेश हो तो विदेश से जुड़ करके, अथवा आपको जो इन्वेस्ट करना है वो पर्दे के पीछे से काम करके इन्वेस्ट, यानी आपका जो भी काम होना चाहिए, आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर नहीं, आप पर्दे पर नहीं आ सकते हैं, पर्दे के पीछे से रह करके जितने भी काम हों उन्हीं पर आपको इन्वेस्ट करना है। समझ गए मेरी बात को? आपका इन्वेस्टमेंट एकाग्रता पर होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट ध्यान पर होना चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट पर्दे के पीछे पर होना चाहिए। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी कार्य हो, उसमें आगे आगे आपको नहीं आना है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में मैंने लाभेश की स्थिति आपको समझा दी, परंतु मैंने कुछ मोटी मोटी बातें बताई हैं। थोड़ा सा मेरे ज्योतिष के आप दर्शक हैं तो इतनी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए कि जरा देखिए कि इन भावों से और किन चीजों का विचार होता है, और जिन चीजों का विचार होता है, जैसे मैंने सप्तम पर जीवन साथी में इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया, आप व्यापार उससे ले सकते हैं, आप उसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं। तो हर भाव से बहुत सी चीजों का विचार होता है। जैसे षष्ठ में मैंने जोखिम कह दिया, संभव है कि आपके मामा विधायक हो, मामा जी विधायक हो आपके, तो उनमें इन्वेस्ट करिए। कहने का तात्पर्य, मैंने तो शत्रुता शब्द का इस्तेमाल या जोखिम शब्द का इस्तेमाल कर दिया, मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया, लेकिन संभव है आपके मामा, आपकी कुंडली के अष्टम में मैंने गुप्त चीजों पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा, हो सकता है आपका ससुराल बड़ा दमदार हो, ससुराल पर इन्वेस्ट कर दीजिए। कहने का तात्पर्य कि जहां से आपको मार्ग मिले, दिखाई पड़ रहा हो कि वहां मार्ग है, अगर लाभेश वहां बैठा है तो असल में आपकी कामनाओं के पूर्ति का भाव वो भाव बनेगा, क्योंकि लाभ भाव तो मूलतः कामनाओं की पूर्ति का भाव है, पर लाभेश जहां बैठे हैं उस भाव में इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्निंग जबरदस्त मिलता है। आशा करता हूं ये सूत्र आपको आनंद दे जाएगा, और अगर आपने कुंडली पर आजमाया और जैसा मैंने कहा ऐसा होते आपने देखा, तब तो आपको 100% कहना पड़ेगा, वाह मजा आ गया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।